हरियाणा कांग्रेस के नेता 2024 विधानसभा चुनाव की हार का 30 अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। गाहे बगाहे उनके दिल की बात उनके जुबान पर चली ही आती है। नया वाकया है कांग्रेस के चौधरी बृजेंद्र सिंह का। चुनाव में 32 वोटों से हार वे आज तक नहीं भुला पा रहे हैं। उन्होंने एक निजी चैनल को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने संभावना जताई कि उन्हें हराने के लिए बड़ी साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि उन्हें हराने के लिए पर्दे के पीछे बड़ा खेल हुआ। उचाना में 3 नेता उनके खिलाफ इकट्ठा हो गए। खुद चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला ने निर्दलीय के खिलाफ इशारा कर दिया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र बृजेंद्र सिंह ने अपनी हार का ठीकरा दुष्यंत चौटाला पर तो फोड़ा ही, लगे हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। हालांकि वे खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं लेते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि उचाना में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की आस्था विशेष व्यक्ति के साथ थी। असल में उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र घोघड़िया और दिलबाग संडील अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं। दोनों ने ही निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इनके चुनाव लड़ने से जाट मत विभाजित हो गए, जिससे बृजेंद्र सिंह के 32 वोटों के मामूली अंतर से हार हो गई और भाजपा के देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने खुलकर बात की है। उन्होंने अपनी हार के पीछे भाजपा और जेजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच गुप्त गठबंधन को बताया। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर अपनी हार का रोल बताते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने तो मंच से ही ये कह दिया था, कुछ समझ में न आए तो गिरड़े को दे देना। दरअसल वीरेंद्र घोघड़िया का चुनाव निशान रोड रोलर था। आम भाषा में रोड रोलर को गिरड़ा कहते हैं। बृजेंद्र कहते हैं कि ऐसा कहने से दुष्यंत ने जेजेपी का भविष्य ही खत्म कर दिया, लेकिन उनकी हार में दुष्यंत का रोल तो रहा है। दूसरा, चुनाव के वक्त जिस तरह से दलित वर्ग को लेकर नारनौद में गलत बयानी की गई, इसका वीडियो वायरल हुआ। इसका उन्होंने विरोध किया, मगर समाज साथ नहीं आ सका। ये समाज कांग्रेस के साथ खड़ा था, लेकिन वीडियो के बाद खिलाफ खड़ा हो गया। बृजेंद्र सिंह मानते हैं कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी, इसका भी उससे बड़ा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उचाना विधानसभा सीट से बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था। जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को टिकट देकर चुनाव को जाट वर्सेस गैर जाट बना दिया। जाट समुदाय के कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, उनमें वीरेंद्र घोघड़िया प्रमुख थे। भाजपा के देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले, तो बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले। 32 वोट से देवेंद्र अत्री की जीत हुई, जो प्रदेश की सबसे क्लोज फाइट मानी गई। वीरेंद्र घोघड़िया 31,456 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि 7,950 वोट के साथ दुष्यंत की जमानत जब्त हो गई। बृजेंद्र सिंह को लगता है कि उचाना की जीत उनके पक्ष में एक बार फिर आ सकती है। तभी उन्होंने उचाना विधानसभा के चुनाव परिणाम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें उन्होंने 215 बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग की मांग की है, क्योंकि ये संख्या हार जीत के मतों यानी 32 वोट से अधिक है। मामले की सुनवाई चल रही है। सत्य खबर ब्यूरो रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।